हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पढ़े उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि वर्क क्या होता है, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और साथ में एंगल को कंसिडर करना रहता है, ठीक है। तो उसके बाद देखा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट का मोशन की वजह से उसकी जो वर्क करने की एबिलिटी बनती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनती है, ठीक है। तो जो किसी की मोशन की वजह से एनर्जी बनती है वर्क करने की, तो वैसे ही क्या है पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी वो कोई फील्ड में होगा, ठीक है। जैसे अभी हम हमारी बात करें तो हम क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ठीक है। फिर दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा कि कोई फील्ड में होगा तो वहाँ पर उसकी जो पोजीशन होगी या उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके अकॉर्डिंग टू क्या होगी कि उसकी अपनी कुछ एबिलिटी होगी वर्क करने की। तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब उसको क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट तो काइनेटिक एनर्जी में होगी, कैसे होगी वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखें। ये देखो कि अभी देखो तो ये सरफेस पर है, ठीक है। ये मेरा हाथ देख लो तो ये अर्थ की सरफेस है। अब उसके ऊपर क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है। अब अभी आप देखोगे तो क्या होगा कि ये कुछ वर्क करने की एबिलिटी इसकी नहीं होगी, बट आप देखो तो इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर होगी बट वो बहुत ही कम रहेगा। बट हम क्या करेंगे कि इसको कुछ हाइट पर ले गए, ठीक है। तो अब ये अपने आप तो हाइट पर जाएगा नहीं, क्या होगा इसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क करने से क्या होगा कि इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होने वाली है, ठीक है। एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली स्टोर्ड एनर्जी। और स्टोर्ड एनर्जी कहाँ से हुई, तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर कुछ वर्क किया जाएगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखो कि जो बॉव होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो वहां पर जो इसकी स्ट्रिंग होती है, इसको अगर आप क्या करते हो कि इस तरीके से आप इसको खींच लोगे, ठीक है, बाहर की ओर, तो होता क्या है कि ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। आपने इसको इधर खींचा, खींचा मतलब क्या हुआ कि आपने इसके ऊपर कुछ वर्क किया। तो क्या हुआ, आपने जो वर्क किया वो कहाँ गया, गायब थोड़ी हो जाएगा। तो आपने जो वर्क किया वो क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग होगी उसके अंदर ऐसा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। अब आपने इसको खींचा और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आपका वर्क स्टोर हो गया। अब होगा क्या कि जैसे ही आप इसको यहाँ से रिलीज करोगे तो आपकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी, सॉरी, आपके वर्क की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो रिलीज हो जाएगी। रिलीज किस फॉर्म में होगी, तो ये यहाँ से इधर जाएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये मोशन में आ गया मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो होता क्या है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है कि वर्क, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क करने से उसके अंदर स्टोर होगी। फिर वही एनर्जी क्या होगी, जब आप रिलीज करोगे तो काइनेटिक फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक। सिंपल एग्जांपल समझो, अभी ये अर्थ की सरफेस पर है, ठीक है। तो अब इसको ऊपर ले जाना है तो अपने आप थोड़े जाएगा, कुछ वर्क तो करना पड़ेगा तभी जाके ये क्या हो जाएगा कि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो वर्क क्या होगा कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होगा कि इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हाइट पर गया। अब अगर यहाँ से मैं इसको छोड़ दूँ, फ्री फॉल करवाऊँ, तो ये फ्री फॉल करने से भी क्या होगा कि ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो गया नीचे, कैच भी नहीं हुआ। तो वो होता क्या है कि ये ऊपर से नीचे गया, ठीक है। अभी तो बहुत नीचे गया था, ठीक है। बट क्या होता है कि ये ऊपर से नीचे जाता है तो होता क्या है कि ऊपर से नीचे गया तो इसको कुछ मोशन आया, इसकी कुछ वेलोसिटी बनी ना। तो वेलोसिटी बन गई मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर थी वो क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वही चीज़ है कि होता क्या है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो वर्क क्या होता है कि उसके अंदर स्टोर हो जाता है एज एनर्जी।
जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और वही क्या होता है बाद में ऐसा काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो जाता है। अब ये चीज हम बाय थियरी भी समझते हैं। तो देखो ये कोई अर्थ की सरफेस है, अब अर्थ की सरफेस से कोई h हाइट पर हम कोई m मास वाला ऑब्जेक्ट ले जा रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे की ओर ही लगेगा, है ना। मास m है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, जबकि हम उसको डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है। देखो वर्क वाला हमने जब देखा था, वर्क वाला, ठीक है, तो वहां पर हमने क्या किया था कि जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल केस लिया था, मतलब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है तो इसको ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा हमने देखा था। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, वर्टिकल ले रहे हैं, ठीक है। तो वर्टिकल ले रहे हैं तो उसको हम हाइट बोलते हैं, तो वो h लिख रहे हैं, डिफरेंस उतना ही है, कंफ्यूज मत होना। और वर्टिकल में क्या होगा कि एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है, जिसको हम g बोलते हैं। तो अब देखो कि हमने क्या किया कि ऊपर की ओर फोर्स लगाया, तो वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ, तो F भी ऊपर लगाया, जिसकी वजह से वो h हाइट तक ऊपर गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन बाय क्या होगा, तो एक्सटर्नल एजेंट, तो वो हमको कैसे मिलेगा, तो W इक्वल टू क्या होता है, तो F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो F की जगह हम क्या लिखेंगे, M और G, ठीक है। M ए होता है तो mg लिखते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन g है, और d की जगह हम क्या लिखेंगे, तो h लिखेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल हो रहा है, तो उसको हाइट बोलते हैं, तो mg h, और cos थीटा है तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ऊपर की ओर लगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर की ओर हुआ, तो सेम डायरेक्शन में दोनों चीज हो रही है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमको क्या मिलेगा, mgh। ये क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या बनेगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बनेगा, तो W इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस mgh बनेगा। क्या हो जाएगा, हम ऊपर की ओर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ले जा रहे हैं, तो ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो वो डायरेक्शन पॉजिटिवली, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, वो नीचे खींच रहा है ना, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, बिल्कुल ऑपोजिट हो गई, तो उस वजह से क्या आएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप एक चीज और समझ सकते हो, ठीक है, यही केस को यहाँ पर आप देखो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या होगा, नीचे लगेगा ना, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो 180 आ जाएगा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो वो -1 भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो भी क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, दोनों तरीके से समझ सकते हो, मतलब ठीक है। समझना क्या है कि एक अगर आपने पॉजिटिव लिया है ऊपर वाला, तो नीचे वाला नेगेटिव भी लेना है बस, ठीक है, दोनों को पॉजिटिव में ही लेना है। तो ये क्या होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको हम यहाँ पर V के थ्रू बतलाएंगे। अब इसमें आप देखोगे तो M और G वो तो कांस्टेंट ही रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि ऑब्जेक्ट है, अब इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले गए तो ये M मास का था तो अब इसका मास चेंज हो गया, मास थोड़ी चेंज होने वाला है, तो मास भी कांस्टेंट रहेगा, G भी कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होता है, H। अब ये जो हाइट होती है, तो ये हाइट यहाँ पर क्या बोला जाता है कि अर्थ की सरफेस के नजदीक वाला, नियर टू अर्थ सरफेस। तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइट होती है ना, वो हाइट क्या होगी कि अर्थ की जो रेडियस होती है उसकी कंपेयर में बहुत कम लेनी है। अब अर्थ की जो सरफेस है वो 6400 किलोमीटर है, तो उससे बहुत कम, मतलब 1-2 किलोमीटर भी आप ले जाओगे तो वो क्या होगा, कंपेरेटिवली बहुत कम कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि हाइट कम लेनी है, तो एक्चुअली यहाँ पर चेंज किस में आता है कि H में ही आता है, ठीक है। बट अब होगा क्या कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या है, -mgh, तो उसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, mgh, ठीक। तो वो क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, mgh आएगी।
अब यहाँ पर देखो तो क्या होगा कि जो h है वो ही वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे कि इसको h के फॉर्म में लिखते हैं इसलिए वी एच लिखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे डी बी एच बाई डी एच। तो हम यहाँ पर एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइट लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा एम जी ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमको क्या मिलेगा एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा तो माइनस डी बी बाई डी एच आएगा, है ना। यहाँ पर हमने जो देखा था वो क्या था कि माइनस एम जी एच वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होने वाला वर्कडन है, ठीक है। तो माइनस आ रहा था तो यहाँ पर भी हम माइनस ले लेंगे, ठीक है। इसमें तो वो क्या हो जाएगा कि माइनस डी बी बाई डी एच, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमको मिलेगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप देखो तो ये क्या है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका अगर हम नेगेटिव ले लेंगे तो वो क्या मिलेगा जो इधर फोर्स आने वाला है वो क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा, ठीक है। सिंपल एक चीज समझे ना कि यहाँ पर एम जी है तो वो क्या है फोर्स का ही फॉर्म है। अब ये वाला फोर्स कौन सा है एक्सटर्नल, बट यहाँ पर माइनस एम जी आया वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो अगर हम फोर्स में माइनस लगा देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कहलाए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मिलेगा एफ जी इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एच हो जाएगा। अब देखो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो u से स्टार्ट करके v जितनी वेलोसिटी ऑब्टेन करना है तब वो क्या करता है कि d जितना डिस्प्लेसमेंट करता हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिलता है v स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2a d। अब हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को h हाइट पर ले गए हैं, ठीक है। तो हम जब कोई ऑब्जेक्ट को h हाइट पर ले गए वहां से उसको फ्री फॉल करवा रहे हैं, तो फ्री फॉल करवा रहे हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h जितना, एक्सीलरेशन क्या होगा g जितना लगेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि v स्क्वायर, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v रखते माइनस क्या हो जाएगा जीरो इक्वल टू 2 a की जगह क्या आ जाएगा ये वाले केस में आप देखो तो a की जगह g आ जाएगा और d की जगह h आ जाएगा। तो अब देखो कि यहाँ पर हम दोनों साइड क्या करते हैं m/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा mgh आ जाएगा। तो ये चीज क्या बता रही है 1/2 mv स्क्वायर ये क्या होता है तो 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, mgh पोटेंशियल एनर्जी। तो समझ गए कि जब कोई चीज को हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, वो वर्क क्या होता है तो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब कि हमारा जो वर्क होता है वो क्या होता है इसमें ऐसा एनर्जी स्टोर होता है, वो एनर्जी क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब ये चीज को हम क्या करें ऊपर से छोड़ देते हैं मतलब फ्री फॉल करवा रहे हैं तो ये नीचे आएगा कुछ मोशन करेगा तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी, ठीक है, हमने वर्क करके उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की थी वो अब क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज थी पोटेंशियल एनर्जी की। अब यहाँ पर एक चीज और देखनी है और वो क्या है हम ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर ले जाए, ठीक है, एच हाइट पर हम इस तरीके से सीधा ले जाए, इस तरीके से ले जाए, ठीक है, ये इस तरीके से ले जाए। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो वो क्या होगी कि हाइट पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब हाइट क्या हो जाएगा तो इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन से ही हमको तो हाइट मिलेगा, ठीक है। फिर आपको इधर से इधर ले जाओ या कोई भी पार्ट से आप ले जाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ से पड़ेगा कि आप फाइनल कौन सी हाइट पर रखते हो, ठीक है, उसी से फर्क पड़ेगा, उसी से हमको तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी क्योंकि एच पर डिपेंड करती है। तो होता क्या है कि जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स वो क्या होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता होगा, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और ये जो फील्ड में होगा उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। तो कौन सा होगा जो ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऐसे सारे जो फील्ड होते हैं वहां पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है वो
ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। वो आप कौन से पार्ट से ले जाओ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो आप इसको सीधा ले जाओ, इधर घुमा के ले जाओ, उधर घुमा के ले जाओ, ठीक है, या फिर आप उसको एक्चुअली एक बार ऊपर ले जाओ और फिर इधर लाके छोड़ दो, तो भी क्या होगा कि जो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा वो ये पोजीशन और ये पोजीशन का ऊपर से ही हमको मिलने वाला है। तो ऐसा जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड है। बट आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था क्या था कि ऐसा जब कोई स्लोप वाला इंक्लाइन सरफेस पर जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से नीचे मोशन करेगा तो तब उसका वेलोसिटी क्या होता था, v = √2gh होता था। तो उस वक्त उसका जो वेलोसिटी था वो क्या था कि थीटा पर डिपेंड नहीं करता है। तो होता क्या है कि इस वक्त जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा कि वेलोसिटी पर डिपेंड करे। तो होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर नहीं, बल्कि कौन से पार्ट से आप उसको दूसरे स्थान पर ले जाते हो या फिर कौन से उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता हो, तो उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। तो ये वाला फोर्स कौन सा होता था इधर, तो ये होता था फ्रिक्शन फोर्स की हम बात करते थे वहां पर, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन टाइप का फोर्स होता है वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो आज का लेक्चर में हम यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी, तो ये दोनों क्या है, कंजर्वेशन, दोनों का कंजर्वेशन होता है, मतलब दोनों मिला के एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो वो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए टेक